है ना। 2 दिन तक शायद वहाँ बड़ी शांति रही होगी, परंतु जिस दिन यीशु मसीह जी उठे और वो जो पीरियड था शांति का, वो एक नई महिमा का बाढ़ जो रहा था, एक नई चमत्कार का, एक नई अद्भुत बात का जो कभी हुई नहीं हो संसार में, उसकी वो बाढ़ जो रहा था। और वो क्या कहता है, परमेश्वर सियोन में तेरी स्तुति बाढ़ जो रही है। 2 दिन तक रुके रहे होंगे कि भाई तीसरे दिन एक करिश्मा होने वाला है, तीसरे दिन परमेश्वर का एक नया प्लान आने वाला है कि परमेश्वर जो है अपने पुत्र यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाएगा। वो सियोन उस रेजरेक्शन महिमा का वेट कर रहा था, है ना। इसलिए वो लिखता है, हे परमेश्वर सियोन में तेरी स्तुति बाढ़ जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। जो जो बोला गया है वो सारी बातें पूरी हो जाएंगी, है ना। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे पास आएंगे। हे प्रार्थना के सुनने वाले, कौन है जो प्रार्थना को सुनता है ना। तो वो कहते हैं, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे पास आएंगे, है ना। यीशु, और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने कहा, जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा तो बहुतों को अपने लिए तरफ खींच लूँगा। तो हम जो हैं, जो भटके में हैं, हम जो जानते नहीं थे, हम जो अन्य जातियाँ थीं, जो थे नहीं, जो गॉड के प्लान में नहीं थी, यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ के और किसी के पास नहीं आया हूँ, है ना। हमारे लिए तो कोई प्लान नहीं था, परंतु जब वो क्रूस पे चढ़ा, उसने हम सबको उसकी ओर खींच लिया, है ना। उसने हम सबको उसकी ओर बुला लिया, और इसलिए वो, और फिर वहाँ पे जब यीशु मसीह स्वर्ग में जाते हैं, वो कहते हैं सारे जगत में जाके मेरा नाम प्रचार करो। उन्होंने फिर पब्लिकली बताया कि मैं सिर्फ इज़राइल का ही नहीं रहा, अब मैं सारे जगत का हो गया है। तो विजयी परमेश्वर जो है वो सारे जगत का है। वो क्या कहता है, अधर्म के काम मुझ पे प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य वह जिसको तूने चुनकर अपने समीप आने दिया। क्या ही धन्य वह है जिसको तूने चुनकर अपने समीप आने दिया। आप धन्य हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, क्योंकि उसने आपको चुना है। मत्ती में लिखा है कि मैंने तुम्हें पहले चुना है। उसने, तुमने मुझे नहीं, परंतु मैंने तुमको पहले चुना है ना। दाऊद कहता है माता की गर्भ से हमारा, उसका ये प्लान हमारे था। तो यदि आज हम यहाँ पे बैठे हैं तो आप ऐसे अचानक नहीं आए हैं, आप ऐसे भटके भूले नहीं आए हैं। यू आर इन गॉड्स प्लान। हो सकता है कि आप 4 दिन 4 महीनों के बाद आ रहे हो, बहुत सालों के बाद आ रहे हो। दिस इज़ योर डेस्टाइन टाइम। आज था आपका दिन कि आप यहाँ रहें, तो दैट इज़ वाई यू आर हियर, है ना। फिर वो कहता है 5वें वचन में, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर रहने वालों के आधार, तू धर्म के किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। हिंदी में शब्द भयानक लिया है। भयानक से लोगों को पिक्चर आती है डरावनी, है ना। भयानक मतलब डरावनो। भयानक मतलब जो हमारी सोच में नहीं है, जिसको हमने सोचा नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि पानी, बहता हुआ पानी एकदम रुक जाए और नदी 2 भाग हो जाए? नहीं सोचा, पर ऐसा हुआ। क्या आपने ऐसा सोचा कि हाथ उठा करके सूरज को एक जगह ही खड़ा रख दिया गया कि तू अभी रुका रहे? पर हुआ। ये परमेश्वर ने किया, ये अद्भुत काम उसने किए हैं, और हमें मुंह मांगा वर देगा। वो हमारी सारी मन्नतों को, सारी प्रार्थनाओं को क्या करता है, सुनता है। वो मुंह मांगा वर हमको देता है। पुराने ज़माने में राजा लोग होते थे, और राजा लोग प्रसन्न हो जाते थे तो बोलते थे मांग, क्या मांगना है तेरे को, बोलते थे ना। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, तो उसके पास तो हर चीज़ है, हर बात को वो पूरा कर सकता है ना। फिर वो कहता है, तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए है, अपने सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता। और यहाँ पे बताया कि हमारा परमेश्वर जो है उसने अपने सिर के ऊपर सामर्थ का मुकुट बांध रखा है। वो सामर्थ का मुकुट बांध रखा है। मुकुट जो है वो आपका पोजीशन दिखाता है।
दुल्हन जो आती है, दूल्हा जो आता है बड़ा सेहरा बांधता है, पूरी भीड़ के अंदर दूल्हा पहचान में आ जाता है, भैया जो सेहरा बांधे वो दूल्हा है। दुल्हन जो है वो सर के ऊपर क्राउन रखे रहती है ना, या डाल के रखती है, सबको समझ में आ जाता है भीड़ में, चाहे कोई दूसरे ने बहुत महंगी साड़ी पहनी हो दुल्हन से भी, पर दुल्हन पहचान में आ जाती है कि कौन दुल्हन है। यस, क्यों? क्योंकि वो आपको बता देता है, वो आपको आइडेंटिफाई करता है। हमारा परमेश्वर जो सामर्थ है, वो सामर्थी परमेश्वर जिसे सामर्थ का फेटा बांधा है, और वहाँ पे लिखता है वो समुंदर को, महानद को और उसकी तरंगों के शब्द को और सारे कोलाहल को शांत करता है। वो केवल जो है नेचर को ही शांत नहीं करता, वो हर एक बात को शांत करता है। हमारे मन में उठने वाले कोलाहल को भी परमेश्वर का वचन ही शांत करता है। बहुत जब बेचैनी रहती है हमारा, हमने बहुत ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम बहुत बेचैन होते हैं, कुछ मिलता नहीं है, बाइबल लेके बैठ जाते हैं, और जैसे बाइबल लेके बैठते हैं, 2-3 वचन पढ़ते हैं, अचानक परमेश्वर की शांति हमको घेर लेती है, और वो सारी बातें जो हैं हमारे मन से निकल जाती हैं। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो करिए ज़रूर। जब आपके मन में बहुत गुस्सा हो, आपको बड़ा दुख हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या मैं क्या नहीं कर सकता, बाइबल लेके बैठ जाइए। 2-3 वचन पढ़ने के बाद वो जो शांति जो आपके अंदर आएगी ना, आपका सारा माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है, हम गुस्से के अंदर एक्शन कर लेते हैं, चाकू उठा लेते हैं, बोतल उठा लेते हैं, ये कर लेते हैं। ये नहीं करने का है, वचन पढ़ने का है। एक समय था जब बहुत परेशानियां थी, सिर्फ इस वचन ने ही हमको थामे रहा। तो ये वचन हमको थामता है। नवा वचन कहता है, तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है और तू उसको बहुत फलदायक बनाता है। हमारा परमेश्वर हर एक चीज का ध्यान रखता है। अदिति वचन में सुलेमान लिखता है, चींटियों से सीखो। चलते चलते हम तो चींटी पे ध्यान भी नहीं देते हैं, परंतु लिखने वाला क्या कहता है, चींटियों से सीखो। तो हमारा परमेश्वर जो है वो एक छोटे सी बात का भी ध्यान रखता है। नए नियम में लिखा है कि तुम जब परमेश्वर की इच्छा के बिना एक चिड़िया भी, एक गौरिया भी आसमान से नहीं गिरती, तो तुम तो कितने उसके वैल्यूबल हो। उसने वो चिड़ियों के लिए अपना लहू नहीं बहाया, उसने आपके लिए अपना लहू बहाया। उस क्रूस पे उस चिड़िया का नाम नहीं लिखा था, चिड़िया, मोर, कौआ, बतख, नाम नहीं लिखा था, हमारा नाम लिखा था। तो हम कितने इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, हमारा लाइफ कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारा एक एक डिसीजन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये परमेश्वर हमारा है। फिर वो बहुत सारी बातें लिखते हैं। फिर वो कहता है, रेंगधारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच में मिट्टी को बिठाता है। तू भूमि पर मेघ को नरम करता है और उसकी उपज को आशीष देता है। हर एक चीज़ परमेश्वर के कंट्रोल में है। कोई बात परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर नहीं है। आपका जीवन भी उसके कंट्रोल में है। आप ये मत सोचिए कि मेरा जीवन आउट ऑफ कंट्रोल है, नहीं। आप जो भी चीज़ से गुजर रहे हैं, परमेश्वर जानता है। ही हैज़ द कीज़, उसके पास चाबियां हैं, उसके पास आपके लिए आंसर है। परंतु आज नहीं तो कल आएगा। बाट जोना है ना। वो फर्स्ट वचन ही लिखता है, सियोन तेरी स्तुति की बाट जो रही। और मैंने आपको पिक्चर बताई, शांत, जहाँ पर स्वर्ग है, जहाँ पे बहुत आराधना होती रहती, पूरे टाइम होता है, एक प्लान प्रभु का, और वहाँ पे वो बेटा क्रूस पे चढ़ा है। मेरे ख्याल से सब कुछ, हर एक चीज़ उस समय थम गई होगी, परंतु दे वर वेटिंग फॉर द रेजरेक्शन। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा परमेश्वर जो है जीवित है, हमारा परमेश्वर जो है सामर्थी है, हमारा परमेश्वर जो है पवित्र है। बहुत सही हमने गीत गाया भजन संहिता से पहले। और फिर वो कहता है, जैसा यीशु है वैसा मैं ही हूँ। पौलुस कहता है, जब हम उसके लिए मर गए हैं तो उसके लिए हम, जैसा वो जिलाया गया, हम भी सामर्थ से जिलाए जाएंगे। जैसा यीशु जीवित है वैसा मैं जीवित हूँ। जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, तो जैसा यीशु मरों में से जी उठा, वैसे हम भी हमारे पाप के मरे हुए कामों में से जी उठे हैं, है ना। वही हमको अब काम करना है, वही हमको ऐसा रहना है, और वो पवित्र आत्मा की संगति में हमें बने रहना है। आज का भजन आप फिर से घर जाके पढ़ें और इसको आप ईस्टर रेजरेक्शन की स्टोरी से रिलेट करें, तो परमेश्वर आपसे ज़रूर बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का और धन्यवाद देते हैं मम्मा का कि इतने अच्छे रीति से परमेश्वर और आज का इस भजन परमेश्वर ने हमें आज का ये समझाया है और इस भजन के द्वारा मैं आशा रखता हूँ कि हम हर एक जन ज़रूर आशीषित हुआ होगा। हालेलुया। आइए जब हम अपने स्थानों में हम जब बैठे हैं, हम हर एक जन अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे। और जैसा भजन ने हमें बताया है उसके पहले वचन में कि वो कौन सी कैसी जगह रहेगी और हमें किस तरह परमेश्वर की आराधना करनी है। हालेलुया। तो क्यों ना हम आज जब यहाँ पे है और जब यहाँ पे हम जब जमा हुए हैं, हम साथ मिलके हम यहाँ पे भी वो परमेश्वर का जो स्वर्ग राज्य है, जैसा वहाँ पे आराधना होती है वैसे ही हम भी यहाँ पे एक साथ मिलके एक मन एक चित होके वो परमेश्वर के नाम के लिए वो यीशु मसीह को महिमा देते हुए हम उसकी यहाँ पे भी हम आराधना हम करेंगे। हालेलुया। आइए प्रिय जनों, जब हम अपने यहाँ स्थानों में हम जब खड़े हैं, क्यों ना अपने हाथों को ऊंचा करें। हम हर एक जन आंखों को हम बंद करते हुए हम प्रार्थना में जब हम जाते हैं, यीशु मसीह को हम धन्यवाद दें आज के ये समय के लिए जो उसने हमें दिया है। हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम कहें कि यस जीसस फादर लॉर्ड वी कम बिफोर यू टुडे। हम परमेश्वर आपके सम्मुख हम आते हैं पिता परमेश्वर, और आज आपके सम्मुख आते परमेश्वर हम आपकी स्तुति आराधना हम करना चाहते हैं परमेश्वर। आपके नाम को हम और भी ऊंचा 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 उठाना चाहते हैं परमेश्वर। हम प्रभु जी आपके नाम की महिमा के लिए परमेश्वर गीतों को गाना चाहते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आपके राज्य में प्रभु जी वो प्रभु जी ये गीतों का प्रभु जी एक धन्यवाद की बलि प्रभु जी ये स्तुति दान का एक बलिदान की हम बलि परमेश्वर हम आपको चढ़ाना चाहते हैं परमेश्वर। आइए प्रियजनों, हम वो महान परमेश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद है जब हम यहाँ पे आते हैं, हम आंखों को बंद करते हुए हाथों को ऊंचा उठाते हुए अपने मुंह को हम खोलते हुए हम अपने मुख से परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम कहे कि यस फादर प्रभु जी आप मुझे सिखाए परमेश्वर, आप मुझे बताए परमेश्वर आपकी स्तुति करने के लिए प्रभु जी, आपकी आराधना करने के लिए प्रभु जी आप मुझे बनाए। हम ये प्रार्थना करें परमेश्वर, आप मुझे सिखाए परमेश्वर। आइए प्रियजनों ये प्रार्थना करें कि आज के इस दिन परमेश्वर जब मैं आपके सामने आता हूँ परमेश्वर, मैं परमेश्वर आपके नाम की हम स्तुति करूँ परमेश्वर। मैं परमेश्वर आपके राज्य में प्रभु जी वो स्तुति कर सकूँ प्रभु जी, आराधना कर सकूँ। हम ये प्रार्थना करें पर धन्यवाद 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 परमेश्वर। यस जीसस फादर लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रियजन धन्यवाद 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 ओ महान परमेश्वर को धन्यवाद है कि आज का दिन वो परमेश्वर ने हमें बनाया है और उसने हमें आज उसके भवन में लेके आया है क्योंकि हम उसकी चराई की बेटे हैं। वो महान परमेश्वर को याद करते हुए धन्यवाद है कि हमने उसे किस तरह उसने हमें हर मुसीबत से उसने हमें छुड़ाया है। उसको धन्यवाद देते हुए उसके नाम को हम ऊंचा करें और उसके नाम की हम धन्यवाद दे धन्यवाद दे धन्यवाद दे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर। आपके नाम की हम स्तुति 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 करते हैं परमेश्वर, आपके नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर। ओ धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति आराधना हम करते हैं परमेश्वर। यस जीसस फादर लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच में ब्रदर जोसेफ है, वो सामने आके प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। स्तुति आराधना के समय में हम जब जाते हैं स्तुति आराधना के लिए हम स्पेशली आके भाई जोसेफ हमारे बीच में आके प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Oh yes, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद Hallelujah, 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 hallelujah.
हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता अब्बा, हम आपकी महिमा करते प्रभु, आपके निकट, आपके पास आते प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे जीवित जिंदा खुदा वंदे बाप, हम आपकी महिमा करते प्रभु। आप राजाओं के राजा प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे सामर्थ्य खुदा वंदे बाप हो प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु पिता परमेश्वर। आज की सुबह के लिए धन्यवाद देते प्रभु पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु पिता आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु पिता आपकी महिमा की बातों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते विशेष प्रभु पिता परमेश्वर इस घड़ी जब प्रभु पिता हम आपके भवन में उपस्थित है और प्रभु पिता हम आपकी महिमा करने के लिए खड़े हुए प्रभु पिता। अपनी पवित्रता दो दे पिता परमेश्वर, अपनी पवित्रता को पिता हमारे मध्य में आने दे राजा, ताकि प्रभु पिता जब आपकी टीम प्रभु, जब आपके बच्चे प्रभु पिता परमेश्वर, जब प्रभु पिता परमेश्वर आपके गीतों को, आपके भजन को गाते प्रभु पिता परमेश्वर, एक नई सामत, एक नई बेदारी आज उन्हें प्रभु राजा, ताकि प्रभु पिता आपके हर एक बच्चे प्रभु जो आज आपके भवन में उपस्थित है प्रभु, वो आपकी एक नई सामत को अपने जीवन में धारण करे प्रभु, एक नया बल प्रभु उनके जीवन में आने पाए प्रभु पिता परमेश्वर, एक नई उपासना प्रभु उनके द्वारा मिलने आपको मिलने पाए राजा, ताकि प्रभु हम आपको एक उत्तम सिंहासन पर पिता परमेश्वर बिठा सके प्रभु। उस महिमा के सिंहासन को प्रभु तो आज हमारे जीवन से तैयार कर और प्रभु पिता परमेश्वर आपकी बेदारी को हमारे मध्य में उड़ेल दे राजा। धन्यवाद देते प्रभु पिता परमेश्वर, सच में प्रभु पिता आप ही की महिमा हो, आप ही की महिमा हो प्रभु राजा। और प्रभु हमारे गीतों से प्रभु, हमारे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से प्रभु केवल पिता आपको महिमा मिलने पाए राजा। धन्यवाद देते प्रभु पिता भाई नेहमाया को प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु आपकी महिमा के लिए आ खड़े हैं प्रभु, हर एक को तू नामो नाम आशीर्वादित कर, हर एक के गलों को तू खोल दे राजा। और प्रभु पिता अपनी महिमा के लिए हर एक के जीवन को इस्तेमाल कर राजा, हर एक को इस्तेमाल कर। और पिता अपनी बेदारी को उंडेल दे राजा, अपनी बेदारी को उंडेल दे प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल दे राजा। और केवल हम आपकी महिमा करने पाए ऐसा अनुग्रह हमें प्रदान कर। धन्यवाद देते प्रभु पिता परमेश्वर, आज की भक्ति के द्वारा केवल आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, आप ही की महिमा हो प्रभु। जिस प्रकार में स्वर्ग में प्रभु आपकी महिमा होती है, उसी प्रकार से प्रभु पिता आज इस भवन से प्रभु पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए प्रभु, आपकी महिमा होने पाए प्रभु। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से कहते हैं आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्यों ना ताली बजा के परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आइए अभी तक जित्तों ने नहीं कहा, हम एक साथ मिलके हम कहेंगे हालेलुया। एक और बार जित्तों ने अभी तक नहीं कहा, हम एक और बार कहेंगे हालेलुया। क्यों ना आप अपने पड़ोसी को कह सकते हैं आपका स्वागत है। और उसी के साथ जितने लोग जो ऑनलाइन हमारे साथ देख रहे हैं, आप सभी जन का भी हम स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्रिश्चियन चर्च और विपिन तिब्बती बाबा मिनिस्ट्रीज में। और ये समय है कि जब हम यहाँ पे आए हैं, हम परमेश्वर के नाम की हम स्तुति करें, उसकी आराधना हम करेंगे। हालेलुया। और जब अपने स्थानों में हम खड़े हैं, हम साथ मिलके परमेश्वर के नाम की हम स्तुति आराधना हम जाएंगे और हम उस गीत को गाएंगे। हम सभी जन को गीत आता है और हम सब मिलके कहेंगे, और हम एक्शन करते भी हम गाएंगे और हम कहेंगे कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है। हालेलुया। आइए साथ मिलके हम गाते हुए परमेश्वर की स्तुति हम करेंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है
प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलू, हालेलू हालेलू हालेलू। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेको नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रार्थना बिनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना बिनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलूया, हालेलू हालेलूया। महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। उसका झंडा ऊंचा करो ताकि उसकी हो तारीफ। महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। आदर के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य वो है। आदर के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य वो है। उसे किया है, आत्मा को स्वतंत्र किया है। आदर के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के यो। आइए हम मिलके कहे, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ प्रभु यीशु में, मैं आनंदित हूँ। उसने मोए सब पापों को, इसलिए मैं आनंदित हूँ। मैं तो गाता हूँ, मैं तो गाता हूँ यीशु में, मैं तो गाता हूँ। उसने धोया मेरे सब पापों को, इसलिए मैं तो गाता हूँ। मैं खुश हूँ कि एक यीशु का हूँ, मैं खुश हूँ कि एक यीशु का हूँ, मैं खुश हूँ कि एक यीशु का हूँ। हालेलुया हो तारीफ, यीशु की तारीफ तारीफ, यीशु की तारीफ तारीफ, यीशु की तारीफ तारीफ, यीशु की तारीफ तारीफ। हालेलुया हो। आइए मिलके कहे, कितना महान परमेश्वर। आइए ताली बजाते हुए कहे, बोलो बोलो पीछे, कितना महान परमेश्वर, उसकी सेवा करे हम। आओ तालियां बजाए, आइए ताली बजा, आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, सेवा करे। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, उसकी सेवा। एक और बात कहेंगे, ताली बजाए, आओ तालियां बजाए हम, जोर से बजाओ ताली, आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, उसकी सेवा करें हम कहे, दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो खुदावंद यीशु के लिए। बोलो
तारीफ और हमद करो, तारीफ और हमद करो, दिल से गाते बजाते रहो खुदावंद यीशु के लिए। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आइए कहे प्रभु का धन्यवाद कर, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। वो जीवित है जीवित है जीवित है सदा, वो जीवित है जीवित है जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, आइए मिलके कहे मेरा यीशु मसीह, मिलके गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह। आइए मिलके गए गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। उसने दाखरस का तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया, यरीहो के किनारे अधमुआ पाया, यरीहो के किनारे उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उसको आइए मिलके गए, यीशु मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। वो जल्दी आता हालेलुया, वो जल्दी आता हालेलुया। वो प्रभु है, हर एक जी मानेगी, हर एक घुटना टेकेगा। प्रभु है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये राह कट जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा आपके आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा के। आइए ताली बजाते हुए कहे ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा। ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा आपकी आत्मा के द्वारा। यीशु नाम की जय जय हो, प्रभु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, प्रभु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। तन मेरा यीशु का है, तन मेरा यीशु, मेरा यीशु का है, यीशु मेरा है। मिलके कहे तन मेरा यीशु का है, मन यीशु का है, मन मेरा यीशु का है, यीशु में। आइए मिलके हम कहेंगे आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया,
हालेलुया आमेन 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 हालेलुया तन मेरा यीशु का है मन मेरा यीशु का है मन मेरा यीशु का है यीशु मेरा है तन मेरा आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया फिर से कहे आमेन हालेलुया 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 आमेन हाले तन मेरा यीशु का है तन मेरा यीशु का है मन मेरा यीशु का है तन मेरा यीशु का है यीशु मेरा है तन मेरा यीशु का है तन मेरा यीशु का है तन मेरा यीशु का है यीशु मेरा है आमेन हालेलुया 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 ओ ताली बजा के परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे उखारा ला बाबा बा शेखेरा ला बाबा 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 ओ धन्यवाद 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 ओ जीसस Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank ओ you, धन्यवाद Lord. धन्यवाद Thank you, धन्यवाद Jesus. हालेलुया Thank you. हालेलुया Thank हालेलुया your name, Father. ओ खारा ला बा Hallelujah. शेखेरे Hallelujah. प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद Thank दे you, परमेश्वर Jesus. Thank you, आपकी Father. उपस्थिति के लिए Thank you, धन्यवाद Lord. दे प्रभु जी आपके कार्य के लिए परमेश्वर Hallelujah. धन्यवाद दे Thank you, परमेश्वर Jesus. Thank you, Father. जो कार्य आपने किया परमेश्वर धन्यवाद दे प्रभु जी Thank you. ओ प्रभु जी आप छुटकारा दे रहे हैं परमेश्वर आप रिहाई दे रहे हैं परमेश्वर ओ प्रभु जी आप चंगाई दे रहे हैं परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद
Oh yes, Jesus, Father, Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Oh धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं. Yes, Jesus, Father, Lord, आए हाथों को ऊंचा करके परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे. Oh Jesus, Everybody, सभी जन कहें, hallelujah, lift up your two hands सभी जन अपने हाथों को उठाएं oh Jesus. and say, Lord, I worship you. और कहें, मैं आपकी आराधना करता हूँ प्रभु. Say, Lord, I thank you. प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. Come on, lift up your two hands आप अपने दोनों हाथों को उठाएं. and lift up your आप voice अपनी आवाज को भी उठाएं. and say, Lord, thank you, और आप कहें, Jesus. प्रभु धन्यवाद. All those in anywhere campus you are. आप जो भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं. Come on, say, Lord, we आप worship कहें, you. प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ. We have come to worship Jesus. हम यहाँ आए ताकि हम यीशु की आराधना करें. We have come to let God's name be हम glorified. यहाँ आए ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले. We have gathered हम यहाँ जमा हुए to worship the living God. ताकि हम जीवित परमेश्वर की आराधना कर पाए. We have come here to worship the resurrected God. ताकि हम पुनरुत्थित परमेश्वर की सेवा कर सकें. We have come here हम यहाँ आए हैं in the house of God प्रभु के घर में to worship the resurrected Jesus. ताकि पुनरुत्थित परमेश्वर की हम सामर्थ करने पाए. The resurrected Jesus. पुनरुत्थित परमेश्वर. Hallelujah. हालेलुया. A time to worship. ये समय है ताकि हम आराधना करें. Please note this. A time to worship is a blessed time of a life. आप इस समय को ध्यान में रखें कि आराधना का समय है. बालाबांदा कारियांदाबो. जितने लोग आराधना कर रहे हैं, आराधना के लिए आए, भक्ति के लिए आए, प्रभु के नाम को ऊंचा करने आए, ये समय है आप ऊंची आवाज करके कह सकते मैं जीवित हूं इसीलिए कि मैं यहोवा की आराधना करूं. आमीन. एक ही नाम, यीशु नाम. बोलिए एक ही नाम, एक ही नाम. यीशु नाम. यीशु नाम. सारे नामों के ऊपर नाम, सारे नामों के ऊपर नाम वो है यीशु नाम. वो है यीशु नाम. मेरे प्रभु यीशु का नाम. मेरे प्रभु यीशु का नाम. हालेलुया. हालेलुया. You are seeing the power of God manifesting amongst us. आप प्रभु का सामर्थ उतरते हुए देखेंगे. You are seeing it now. आप देख रहे हैं अभी. आप उसे अभी देख रहे हैं. प्रभु की आत्मिक सामर्थ का काम यहाँ हो रहा है. आमीन. If you want more, you have to ask more. यदि आपको और चाहिए तो आपको और अधिक मांगना पड़ेगा. यस. हालेलुया. If you want more deep, यदि आपको और गहराई में चाहिए you have to worship deep. तो आपको उसकी आराधना भी गहराई में करनी पड़ेगी. आमीन. When you worship deep, और जब आप आराधना में गहराई में आराधना करते हैं, your soul, your heart, your mind, your body, all the three being of this human being are in one accord to worship the Lord. तो आपका शरीर, प्राण, आत्मा, ये तीनों चीज वो एक साथ जो आपके मनुष्य में है वो एक साथ मिलके परमेश्वर की स्तुति और आराधना के लिए आती है. आमीन. हालेलुया. Don't let your mind be in different place. ऐसा आप होने ना दे कि आपका माइंड की वजह से कोई दूसरे जगह पे वो रहे, Your heart in some other place आपका हृदय कोई दूसरी जगह पे लगा हुआ है and your body in this house. और आपका सिर्फ शरीर इस प्रभु के घर में है. If it is like this, यदि ऐसा है you will never get what you want. तो आपको कभी नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए. So worship him in truth and spirit. तो आप उसकी आत्मा और सच्चाई से आप उसकी आराधना करें. Amen. आमीन. Are you getting it? What is worship? क्या आपको समझ में आ रहा है आराधना क्या है? यस. I cannot lead you into worship. मैं आपको आराधना में लेके नहीं जा सकता The choir and Nehemiah cannot take you into worship. और क्वायर और नेहमा आपको आराधना में लेके नहीं जा सकती. You have to worship. आपको स्वयं आराधना करना पड़ेगा. आमीन.
if you just keep watching the choir और यदि आप सिर्फ क्वायर को देखते हुए रहेंगे and you don't worship, और आप आराधना नहीं करते हैं, then you are a spectator. तो आप सिर्फ एक दर्शक हैं। I don't want spectators in this house of God. और मैं ये नहीं चाहता कि इस प्रभु के घर में सिर्फ दर्शक ही रहे। We don't want a crowd of people who are just watching somebody. और ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ एक लोगों का झुंड है जो कुछ चीज को देख रहा है। मुझे ऐसी भीड़ नहीं होना यहाँ, जो भीड़ आए, लोगों को देखे और चले जाए। मैं चाहता हूं आराधक आए। आमेन। आमेन। हम आराधक बनकर यहाँ आए, यस आमेन। क्योंकि मैं उस आराधक, मैं वो उसकी आराधना करता हूँ आमेन। जिसने मुझे रचा है। आमेन। 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 जैसा वो है वैसा मैं बनूं, आमेन। वैसा मैं रहूं, यस वैसा ही उसके नाम को ऊंचा करूं। यस आमेन। 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 All of you watching online, और जितने भी आप ऑनलाइन देख रहे हैं, worship with us. आप हमारे साथ आराधना करें। Let's lift up our two आप hands. अपने दोनों हाथों को उठाएं। Don't feel shy, आप शर्माएं ना, but be open. पर आप एकदम खुले तरह से आराधना करें। When you are open, जब आप एकदम खुल जाते हैं heaven also opens. तो स्वर्ग भी खुल जाता है। Hallelujah. हालेलुया। All closed doors of your life will be open. जितने द्वार आपके जीवन में बंद है वो सब खुल जाएंगे As you worship. जैसे आप आराधना करते हैं। Let's worship. आइए हम आराधना करें। थैंक यू। रे गा मा पा रे गा मा पा नी सा रे सा प रे गा मा प रे गा मा पा नी सा रे सा। गाइए हमारे साथ। यीशु आपके करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से, कम ऑन, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु मेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। गाइए, बोलिए, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, जो
तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था, और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। बोलिए सब गाएंगे, धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 कहे, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। बोलो बच्चे लोग, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद आमीन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यस जीसस प्रभु जी, आपकी आराधना हम करते हैं प्रभु जी, आपके सम्मुख हम आते हैं परमेश्वर, और आपके नाम को धन्यवाद दे प्रभु जी, आपको धन्यवाद दे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, सारा आदर महिमा परमेश्वर आपको देते हैं प्रभु जी, आपकी हम स्तुति आराधना हम करते प्रभु जी, प्रार्थना करते प्रभु जी। इस समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, ये आराधना को परमेश्वर आप ग्रहण करें प्रभु जी, हमें प्रार्थना करते प्रभु जी। हम परमेश्वर आपके सामने हम कहते प्रभु जी कि आपके आने के द्वारा प्रभु जी हमारा जीवन बदल गया परमेश्वर, आपके आने के बाद परमेश्वर हमारा जीवन संवर गया परमेश्वर। जो हम कीचड़ में थे परमेश्वर, जो हम गंदगी में थे परमेश्वर, आपने हमें प्रभु जी आपके लहू के द्वारा धो के प्रभु जी आपने प्रभु जी हमें आपने प्रभु जी खरीद लिया, इसलिए धन्यवाद है प्रभु जी। आपने प्रभु जी मोल ले लिया परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद है, और आपने हमें शुद्ध पवित्र किया, इसलिए धन्यवाद दे प्रभु जी। ओ आपको हम धन्यवाद दे, ये समय के लिए आपको हम धन्यवाद दे। वो हमारे बीच में सिस्टर मर्सी है, वो आगे वचन के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेगी। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपको जितना धन्यवाद दें पिता बहुत कम है पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू।
इतना सुंदर से कबूल करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए मंडली, अपने स्थानों में हम हर एक जना शांतिपूर्वक बैठ सकेंगे। और आगे के समय में जब हम जाते हैं, जब वचनों में जाते हैं और हमारे बीच में जब हमारे पासवान जब है और हमारे आत्मिक पिता जब सामने आते हैं, तो क्यों ना हम जब अपने स्थानों में हैं, हम जोरदार ताली बजा के हम उनका स्वागत करेंगे, उनको हम वेलकम करेंगे और आगे के वचनों में हम जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आशा रखती हूँ कि आज आप सब अच्छे होंगे और आज की सुबह आपके लिए बड़ी आशीषित हुई होगी और आप यहाँ पे परमेश्वर के उस जीवित और सामर्थी वचन में से आशीष पाने आए हैं। हालेलुया। हाँ, मैं आशा रखती हूँ कि आज सब लोग इस वचन के द्वारा आशीषित हों। आमीन, आमीन। और आप सब थोड़े थोड़े से आगे आ सकते हैं, ये जगह आप ले सकते हैं, बच्चे आप शिफ्ट हो सकते हैं इस तरह से, पीछे वाले आराम से थोड़ा थोड़ा आराइए आराम से। संडे स्कूल टीचर प्लीज़ इधर आ जाओ। यस, थैंक यू लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमको ये दिन दिखाया है। हालेलुया। Everybody say praise the Lord. हर एक जन बोले यीशु की तो स्तुति हो। All those online, you are welcome. और जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हैं, आप लोगों का भी स्वागत है। Those who are here, they are specially blessed. और जो लोग हमारे साथ यहाँ हैं, आप भी बहुत आशीषित हैं। And looking to your pretty and smart faces and और आपके lovely अच्छे सुंदर faces, सुंदर I am मुस्कुर- feeling more happy. आपके अच्छे अच्छे सुंदर और मुस्कुराते चेहरे को देख के मुझे खुशी हो रही है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We have in God's house there is never scarcity. और परमेश्वर के घर में किसी बात की घटी नहीं होती है। हालेलुया। You have come for the first time. God bless you. और जितने लोग पहली बार हमारे साथ आए, परमेश्वर आपको आशीष दे। Those who are watching could not make it today, but they are watching us online. God bless you. और जो लोग हमारे साथ आज उपस्थित नहीं हुए, वो ऑनलाइन हमको देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। Those who are in Nagpur, please join us physically next Sunday. और जो नागपुर में हैं, आप हमारे साथ साक्षात आ सकते हैं और यहाँ पे भवन में आप हमारे साथ संगति कर सकते हैं। हालेलुया। When you choose a dress online, जब आप कोई कपड़ा या कोई ड्रेस ऑनलाइन में ऑर्डर करते हैं, and but when you go to a shop and you choose a cloth, और जब आप एक दुकान पे जाके कुछ कपड़ा खरीदते हैं, these both things are different. तो दोनों में बड़ा अलग है ना, दुकान पे जाके खरीदना और ऑनलाइन खरीदना। Am I right? यस, Is that correct? यस। So what you get here तो इसलिए जो कुछ आपको यहाँ मिलेगा is very different. वो बहुत अलग है। You will be blessed when you're online, जब आप ऑनलाइन में रहेंगे तो आप आशीषित होंगे। provided it's far away. जब आप काफी दूर है, नागपुर में ना हो और दूर हो, तो आप ऑनलाइन में जुड़ सकते हैं। Amen. आमेन। What a wonderful God we serve. कितने महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Tell your neighbor, I am a winner. अपने पड़ोसी से कहो कि मैं विजयी हूँ, मैं I'm a विजयी winner. हूँ। I am अपने a पड़ोसी winner. से कहिए मैं विजयी हूँ। I'm a winner. बोलिए मैं विजयी हूँ, मैं विजयी हूँ। ऐसा हाथ करके बताओ और ऐसा बोलो. ये चिन्ह, यस, मैं विजयी हूँ। Say I am a winner. बोलिए मैं विजयी हूँ। I'm a winner. If you don't know the meaning of this winner, यदि आप इस विजय का मतलब नहीं समझते, अर्थ नहीं समझते, hello, हालेलुया, then you will never understand a Christian life. तो आप एक मसीह जीवन को नहीं समझ सकते। अगर आप विजय को नहीं समझेंगे तो मसीह जीवन को आप नहीं समझेंगे। Yes. I हालेलुया। want everybody to be here. Close everything. Tell them and come here. और सारी बातें बंद करके सब यहाँ आ जाएं। अभी हम यहीं पर आराधना और यहाँ से वचन लें। We are having a new season from this Sunday. और इस रविवार से हम एक नए ऋतु में, एक नए मौसम में, एक नए स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। Say, this is my Bible. बोलिए ये मेरी बाइबल है, I believe what it says, मैं इसके पर विश्वास करता हूँ जो कुछ ये कहती है, and I know it will come to pass. और मेरे को ये पूरा विश्वास है कि जो कुछ इसमें लिखा है वो पूरा होगा। This is my Bible. ये मेरी बाइबल है, I believe what it is written, मैं इस पर विश्वास करता हूँ जो कुछ and I इसमें know लिखा है, whatever it is written will come to pass. और मैं जानता हूँ कि जो कुछ इसमें लिखा है वो पूरा होगा, And it will be for me, और वो सब मेरे लिए होगा, for the glory of God. ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। Hallelujah. हालेलुया।
Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. How we comfort one and another. हम एक दूसरे को कैसे सांत्वना देते हैं, एक दूसरे को कैसे हम सहानुभूति दिखाते हैं। As a Christ child. हम मसीह के बच्चे होकर हम एक दूसरे को कैसे तसल्ली देते हैं, It's very important. ये बहुत जरूरी है। Coming to church is very easy. देखिए, चर्च में आना आसान है Going out of the church is more easy. और चर्च से बाहर जाना तो और भी अच्छा है, बहुत सरल Not है। coming to church is very, very easy. और चर्च नहीं आना तो वो तो बहुत ही बढ़िया है, Very, very easy. बहुत अच्छा, सरल है, आसान है। Becoming Christ-like परंतु एक मसीह के जैसा बनना is from the Spirit of the Lord. मसीह के जैसा बनना वो केवल परमेश्वर की आत्मा ही करा सकती है। I Hallelujah. cannot do it anything. मैं नहीं बना सकता। This word ये जो वचन है can and will and surely change your life if you believe. ये वचन जो है वो ही आपका जीवन बिल्कुल पूर्ण तरीके से विश्वास के द्वारा और पक्का बदल सकता है, परिवर्तन ला सकता है। And if you know, if you believe and if you are thinking I know too much of the word, और यदि आप विश्वास करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि मैं बहुत समझ कुछ जानता हूँ इसके बारे में, if you are thinking I know much of the word, आप ये बोलने कि मैं बहुत जानता हूँ वचन के बारे में, so I don't need to come today on this Sunday, तो मुझे आज चर्च नहीं आना चलेगा, then are you smart or you are fool? तो क्या आप स्मार्ट हैं या आप बहुत बुद्धिमान हैं या आप मूर्ख हैं? Say that. बोलिए, मैं मूर्ख हूँ। Say what it is, smartness or foolishness. क्या है ये, अक्लमंदी है या बेवकूफ़ी है? As much as you go and read this Bible, और जितना आप जाएंगे और जितना आप इस वचन को पढ़ेंगे, that will be a life and more life and better life and best life and coming life and life eternal for you. तो जितना आप इस वचन को पढ़ेंगे वही आपके लिए जीवन रहेगा, रहे? बहुतायत का जीवन रहेगा, क्या होना? अनंत जीवन ये रहेगा, किसकी बाइबल ना रखी है? खत्म होने वाला जीवन रहेगा। Okay, and now listen. अब सुनिए, Before I go into the word, जब अब वचन में जाने से पहले there is a wonderful testimony. एक बहुत ही अच्छी गवाही है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। Because of this 40 days fasting, इन 40 दिनों के उपवास में I had decreed from my altar. और हमने और वेदी पे से ये घोषणा करी थी। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? No, you are not flowing. क्या आप सुन रहे हैं? I don't want shaky heads. अपने सरों को ना हिलाएं, I want answer. आप आवाज उठाएं, बोलें। हालेलुया। I had decreed. God decreed through the Spirit, through the man of God. और परमेश्वर की आत्मा ने प्रभु के जन के द्वारा ये घोषणा करवाई थी, Doors will open. आपके लिए नए द्वार खुल जाएंगे। Amen. यस, आमेन। Where is Vikas? विकास Come. कहाँ है? आइए, Clap for Jesus. आइए, जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु यीशु के लिए। गवाही बताओ। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे बच्चे के लिए आरटीओ फॉर्म भरे थे और स्कूल RTE. ओके, फॉर्म भरे थे स्कूल का प्रवेश। परमेश्वर की महिमा है कि बच्चों का आरटीए फॉर्म एक दिन पहले ही भरे थे हम लोग ने। हमको लगा नहीं था कि इससे परमेश्वर की महिमा होगी, लेकिन परमेश्वर की महिमा ये हुआ कि करिश्मा स्कूल में उसे मैसेज अभी आया कि उसी स्कूल में होगा एडमिशन। और वो परमेश्वर की महिमा है कि मेरे बच्चे करिश्मा स्कूल में पढ़ेगा। पर हमने अभी मैसेज उनको दिखाया तो बोले अभी हमारे पास में मैसेज नहीं आया है। पर सरकार का मैसेज तुमको आ गया। यस, थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। लिसन, सुनिए, इसको एक बेटा है, इसको पढ़ाना था अंग्रेजी मीडियम। ये बेटा बिहार से आया। शर्मा जी कहाँ है? शर्माज, मेरे यहाँ बहुत है, शर्माने वाले नहीं, शर्माज है। कितने हैं? 3 तो हो 1, गए। 2, किधर है और भी? 3। करो ना, आपका पार्टी है क्या? शर्मा। हालेलुया। हालेलुया। तो सारे शर्मा लोगों को प्रभु ने चुन लिया है। यस, हालेलुया। बिहार से, मोक्कामा से, फिर इसका कौन सा गांव है? मोकम्मा, बरैया कुछ तो। ओके, इसको इंग्लिश पढ़ाना है बच्चे को।
हमने प्रार्थना करी, RTENA फ्री एडमिशन, फ्री पढ़ाई, फ्री पढ़ाई। उसको मैसेज आ गया भाई, कम ऑन। हालेलुया। आपको मैसेज नहीं आया ना, करके नहीं बजा रहे। बोलो बोलो प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। Yes. See, I want to build your faith, मैं आपका विश्वास को बढ़ाना चाहता हूँ, not by might, not by power, but by the Spirit. ना तो बल से ना शक्ति से, केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। Brother, listen. सुनिए भाई, Railway man, listen, very important. और एक गवाही सुनो, then I'll go into the word. हम एक और गवाही सुनेंगे, फिर हम वचन में जाएंगे। I love testimony. मुझे गवाहियाँ पसंद हैं, Testimony is God's glory. क्योंकि हम जब गवाहियाँ देते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। There are many testimonies with us. बहुत सारी गवाहियाँ हैं हमारे I'm साथ। telling you, everybody, the young ones, the old ones, listen. My altar is altar of tears. देखिए, जब मैं आप सबको एक बात बता रहा हूँ, ये जो वेदी है ये आंसुओं की वेदी है, Is built by the tears of prayer. और ये जो है ये प्रार्थनाओं के आंसुओं से भरी हुई है। Whatever it is decreed by the Lord through the man of God, और जो कुछ भी परमेश्वर इस दास के द्वारा यहाँ पे घोषणा करवाता है, it will come to pass वो जरूर होगा, because it is for God's glory. क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। I don't know your name. मैं आपका नाम नहीं जानता, I don't want to know your name. मैं आपके नाम को जानना भी नहीं I चाहता, want that you should know the name of Jesus. परंतु मैं ये चाहता हूँ कि आपको यीशु का नाम मालूम होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। I don't want my anything. मेरा नाम नहीं, मैं नहीं, कुछ नहीं, I want His. मैं चाहता हूँ उसको महिमा मिले। Hallelujah. हालेलुया। बेटी you come. ये बेटी आएगी. You will be amazed, surprised. और आप ये सुन के अभी आप बहुत ही अचंबा करेंगे। नाम बताओ आपका। मेरा नाम संजू है। प्रेस लॉर्ड। मैं प्रभु में तो वैसे मेरे को 10 से 12 साल हो गए थे। चर्च जाना, आवाज फिर बढ़ाओ पीछे ना हट बेटा। जाना, यही मेरा चल रहा था। फिर पता नहीं मेरे को एक और बढ़ाओ। मेरे साथ में जो ड्यूटी करती है वो दीदी है, उसने मेरे को ये चर्च के बारे में बताई। मैं 2 साल से प्रभु से बिछड़ गई थी, चर्च नहीं आ रही थी। फिर वो दीदी ने बताई तो मेरे को इतना हुलासा आई, मेरे मन में खुशी आई कि मेरे को जाना ही है, चर्च जाना है तो जाना ही है। फिर मैं जैसे तैसे गुरुवार में यहाँ पे प्रार्थना थी, गुरुवार के दिन आई थी मैं। तो जैसे मैंने गेट के अंदर कदम बढ़ाई तो मेरे मन के अंदर एकदम ऐसा लग रहा था कि मेरे को अभी 10 मोह देना है तो देना ही है। 12 साल में मैंने कभी 10 मोह से नहीं दे पाई। जब मैं चर्च जाती थी किसी से मांग के जाती थी, खुद भी ड्यूटी करती थी, वो भी मैं नहीं दे पाती थी, क्योंकि मेरे पति एक भी पैसा मेरे को देने नहीं देते थे। बहुत बुरे बुरे बोलते थे 10 मोह के बारे में। फिर मेरे अंदर हुलासा बढ़ती गई। अब मेरे को लग रहा था कि मेरा पेमेंट कब आएगा, क्योंकि हमारा 8 से 7 तारीख के अंदर पेमेंट हो जाता था, लेकिन ये महीने में हमारा 10 से 11 तारीख गया। तो मैं बोली प्रभु अब आज भी नहीं हुआ तो शायद फिर हमारी और कुछ तो भी यहाँ पे मीटिंग में आई थी। तो फिर इसके बाद में मेरा सोमवार के दिन मेरा पेमेंट आया। ड्यूटी से घर गई, 10 बार मैसेज देख रही कि पेमेंट क्यों नहीं आया। मैं बोली प्रभु तू कुछ भी कर, मेरे को अभी पेमेंट दे, सबसे पहले मैं 10 मत दूंगी। तभी बोली घर में एक पायली चावल क्यों ना हो। मेरे घर में एक पायली भी चावल नहीं था, मैं चावल भी नहीं ला रही थी। मैं बोली मेरे को सबसे पहले 10 मौसी देना है। बस जैसे हाथ में मोबाइल पकड़ी थी, 6 बजे मेरे को मैसेज आया। मेरी बेटी है, उसको बोली मेरा पेमेंट आया। बोली सबसे पहले बोली मैं दास के वहाँ जाती और 10 मत दे के आती। बोली एटीएम पकड़ी की जैसी थी वैसी एटीएम पकड़ी, एटीएम से पैसे निकाली। और ये भी मेरे को पता नहीं था कि 10 मत कितना देना था, ये भी मेरे को मालूम नहीं था। मैं बोली जितना आया उतना दे देती हूँ। बोली पैसे निकाली और यहाँ पे आई गेट के पास में। मेरे प्रभु अगर तेरे दास नहीं मिले तो क्या करूँगी। बोली गेट बड़ा है, गेट से तो मैं अंदर जा नहीं सकती। बोली फिर एक ये लड़की थी, उसको बोले मेरे को पास्टर साहब से मिलना है। बोले ठीक है। बोले मैं पूछ के आ रही हूँ। मैं थोड़ी सी उदास हो गई, मेरी पूछेंगी जब जाएंगे। मेरे को लग रहा है कि मैं कब 10 मत दूँ। फिर सही में जैसी मेरी एंट्री वैसी पास्टर साहब की भी एंट्री, कहीं गए थे वो लोग, वो भी आए। फिर मैंने पास्टर साहब को बताई, सर बोली मेरी ऐसी बात है। बोली जैसे उनके हाथ में 10 मत दी, मेरा मन इतना हल्का हुआ कि मैं खुशी के मारे रोते हुए घर गई। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। 12 साल की एक महिला थी जिसका लहू बह रहा था। यस। उसने कभी 12 साल में उसका लहू बहना रुका नहीं, पर यीशु का वस्त्र को छू ली तो उसका रक्त बहना, बीमारी
निकल चंगी हो गई। यस हालेलुया 12 साल से कभी दशवांश नहीं दी। जब आई पहली बार, परमेश्वर पिता, इस वेदी से आप जुड़ोगे, आपके लिए प्रभु हर रास्ते यस खोलेगा। यस हालेलुया हालेलुया। हालेलुया दशवांश के ऊपर मैं जिस दिन मैं शिक्षा दूंगा, आप लोग सब आना। हो सकता पहला रविवार या जब प्रभु चाहे, आपको उस दिन और भी एक नया गहरा प्रकाश जो मुझे मिला, आमेन वो आमेन मैं आपको आमेन दूंगा। आमेन आज ये बेटी हालेलुया ने जब लाकर दी, उसी दिन मैं सोच रहा था, मैं प्रभु अगर एक ऐसी छोटी कमाई करने वाली बेटी को इतना बड़ा विश्वास है, तो प्रभु मैंने और कितना सीखना है। यस हालेलुया मैंने कहा प्रभु मुझे और सिखा, यस हालेलुया और गहराई से प्यार करो, यस और गहराई से सेवा करो, और गहराई से प्रभु आत्मा बचाओ। यस परमेश्वर का धन्यवाद हो। और भी बहुत सारी गवाही है, बेटी कह रही गवाही दूंगी। बेटा विल टेक योर टेस्टिमनी। मैं बहुत खुश हुआ। और एक गवाही है, लेट्स लिसन टू सम टेस्टिमनी। आइए हम गवाही को सुनेंगे। इसका नहीं तो ये बेचैन रहेगी। वैसे ही सप्ताह भर के बाद आप लोग मिलते हैं। यस आमेन आमेन हालेलुया लिसन टू दिस। आइए मैं इस मेरा गवाही- समय काट कर इस गवाहियों में गवाही देता को हूं। सुनेंगे। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही देना चाहती हूँ और मेरा नाम रेबेका है। मैं दशवांश नहीं देती थी, दशवांश की चोरी करती थी और मैं चाहती थी मन से बहुत कि मैं भी दशवांश दिया करूँ प्रभु के भवन में। पर दशवांश यानी कमाई का दसवां भाग 10वां हिस्सा लाकर प्रभु के घर में देना। भेंट देती थी, सब कुछ करती थी, हर चीज़ करती थी, पर पता नहीं शैतान वो दशवांश देने के लिए मुझे रोकता था कि वो नहीं चाहता था कि मैं वो दूँ। पर जब से मैंने इस नए साल से परमेश्वर से वाचा बांधी, प्रभु कुछ भी हो, कितना भी मुझे रुकावट आए, पर मैं दूंगी। और मुझे बहुत सारे जॉब थे, मेरी कमाई भी बहुत अच्छी थी, पर कोई मुझे कुछ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं गुस्से में काम छोड़ देती हूँ। और मेरा स्वभाव बहुत ही अलग है। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं जहाँ भी जॉब करूँ तो ऐसे जगह करूँ कि जहाँ मुझे अपने मर्जी के हिसाब से करने दे और अपने टाइम पे नहीं, गवाही क्या है? गवाही वही बता रही हूँ। और फिर मैंने गुस्से में जॉब छोड़ दिया था और सैलरी मेरी सिर्फ 9,000 थी। फिर भी मैं प्रभु को 10वां भाग यानी 10,000 का 9,000 का 1,000 देती थी। तो प्रभु ने इस साल में सिर्फ 4 महीने में, मेरी सिर्फ एक ही जॉब थी और उसमें मैं प्रभु ने 3 बार मेरी सैलरी बढ़ाई। हालेलुया। और क्योंकि प्रभु का वचन कहता है बढ़ती ना पूरब से ना पश्चिम से आती है, बढ़ती तो यहोवा की ओर से आती है। फर्स्ट टाइम मेरा 300 रुपये बढ़ा, सेकेंड टाइम मेरा 500 रुपये बढ़ा और थर्ड टाइम फिर से 500 और एक ही घर में, एक ही जॉब में। और मैंने नहीं कभी देखा कि एक ही साल में लोग 2-2 या 3-3 देखो देखो बार। इधर सुनो, उधर अपने मन में मत रहो, इसको सुनो। हाँ। आप सोच रहे मैं क्या करूं? नहीं, आप सुनो। हाँ। सब चोर लोग जितने चोर है सब बोली ना उसने कि नहीं, उसने बोली ना, मैं नहीं बोला। हाँ। तो एक ही घर में 3 बार मेरी सैलरी बढ़ाई और परमेश्वर ने उनके मन में काम किया। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यक्रम ही था क्योंकि लोग तो एक ही बार बढ़ाने के लिए बहुत आगे पीछे सोचते हैं, पर परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतनी आश्चर्यक्रम वाली गवाही को दिया, इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। If you will be honest, यदि आप ईमानदार रहेंगे he is always waiting to repay the honesty. तो वो हमेशा वो रुका ही Is that रहता है right? कि वो आपकी ईमानदारी को फिर से फेर दे, आपका कर्जा उतार दे। He is waiting वो रुका ही रहता है, to repay your वो आपको वापस लौटाने के लिए रुका रहता है, no to repay your honesty, आपकी ईमानदारी को वापस लौटाने के लिए रुका रहता to है, increase your honesty. ताकि आप उसको देख के और अपनी ईमानदारी को बढ़ाएं। How many wants to become royal? बहुत कितने लोगों को चाहिए कि हमारा जीवन एक राजसीय जीवन हो? हेलो। हालेलुया। पीछे बैठने वाले किसकी मुंडी मत देखो, साइड सरक के बैठो, उसको Yes. बोलते बुद्धिजीव। समझे? सुनो। हाँ। How many wants royal? कितने लोगों को एक राजसी जीवन चाहिए? Royal.
बहुत ही राजाशाही जीवन है ना, ठाट बाट का जीवन, आराम, रॉयल. आराम का How many जीवन. wants royal life? कितने लोगों को आराम का एक ठाट बाट वाला जीवन चाहिए? नहीं होना, बर्तन नहीं घसना है क्या? रॉयल लाइफ होना क्या? राजसी जीवन चाहिए. हमारी बंगाली बहन, रॉयल लाइफ होना ना? यस. नको, तेरे को नहीं होना, ठीक है, होना ना? You will have royal life if you are loyal to Jesus. और आपको वो राजसी, वो आपको शौन और शाकत और राजसी जीवन मिलेगा यदि आप परमेश्वर के साथ ईमानदार रहेंगे. Loyalty brings royalty. जब हम ईमानदार रहते हैं, विश्वास योग्य रहते समझ हैं, रहे? तब परमेश्वर हमारे को जो है शहंशाहों की तरह रखता If है, you are वो loyal- हमारे को राजाओं की तरह रखता है. If you are loyal to God, यदि हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हैं, He ईमानदार will हैं, make you royal. तो वो आपको यहाँ पर राजसीय बनाएगा. और उसका और एक गहरी बात, when he makes you royal, जब आपको वो एक शहंशाही या शान और शौकत वाला बनाता है, are you getting me? When God makes you royal, जब वो आपको एक राजाशाही जीवन देता है, because of your loyal, क्योंकि आप विश्वास योग्य रहे, He made you royal. तो उसने आपको व्हाट यू से Royal, आपको एकदम राजाशाही. हाँ, राजाशाही जीवन दिया. After that, the royalty starts. फिर आपको क्या होता है, वो राजाशाही जीवन का जो अनुभव होता है, जो उसका रिपे होता है, जो Royalty. फायदा होता है, वो मिलता है. जब लोग गाना गाते हैं ना, उनका गाना निकल जाता है, फिर जितनी बार एक हम गाना कैसेट सुनते निकलती हैं, ना, तो जितनी बिकती है उसका पैसा जो गाने वाले के पास जाता है. तभी तो गायक लोग इतने अमीर होते हैं. जितने बार गाना सुनोगे, तो उसका उतना पैसा उन लोगों को जाता है, गाने वालों को उसका हिस्सा मिलता जाता है. उसको रॉयल्टी कहते आप हैं. रात को सुनो, आप बाथरूम में सुनो, आप ट्रेन में सुनो, आप रोते हुए सुनो, पैसा वो कमा रहा. रॉयल्टी बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? रॉयल्टी. यू गॉट इट? यस. सो व्हेन दैट रॉयल्टी विल स्टार्ट, और जब वो रॉयल्टी जो उसके When it will द्वारा start? आपको आशीष कब मिलेगी, कब शुरू होगी? व्हेन द रॉयल्टी विल स्टार्ट, कब आपके जीवन में ये राजसीय बातें शुरू होंगी? व्हेन यू हैव द लॉयल्टी. जब आपके पास ईमानदारी है. यू गॉट इट? आपको समझ में आया? This is the word to bring you into royalty. और ये जो वचन है, यही आपको उस शासकीय जीवन में, उस राजाशाही जीवन में ला सकता है. Not sitting here. यहाँ पे बैठने से नहीं आएगा, ये वचन से आएगा. You have to get the word. क्या important है? क्या जरूरी है? वचन. बोलो ना. क्या जरूरी है? वचन. वचन. No word, यदि वचन नहीं है, no loyal. तो आपके पास ईमानदारी नहीं है. No loyal, यदि आप ईमानदार और विश्वास No योग्य royal. नहीं है, तो आपको वो शासकीय नहीं बनाता, No राजाशाही नहीं royal. बनाता. जब आप राजाशाही नहीं बन पाते, no royalty. तो राजाशाही के फायदे भी उठा नहीं सकते. Word. वचन होना. Who wants the word? वचन किसको चाहिए? People don't want word, they want healing. लोगों को वचन नहीं चाहिए, लोग चंगाई ढूंढते, चंगाई चाहिए. They want prophecy. उनको भविष्यवाणियां चाहिए. David, they want prophet. एक वो prophet, एक word बोल दो. एक वो prophecy बोलते कर दो. भविष्यवक्ता, एक वचन मेरे लिए बोल दो. One वचन- prophecy. One. एक Please भविष्यवाणियां prophesy. कर दो, एक भविष्यवाणी Please कर दो. prophesy. Word will bring prophecy. वचन ही आपके जीवन में भविष्यवाणी लाएगा. Amen. If Amen. you are a follower of the word will be released for your life and upon your life, and then you will be under royalty. और जब आप इस वचन के अनुयायी रहेंगे, तो वचन जो है आपके जीवन पे भविष्यवाणियां बोलेगा. No word. और वचन के द्वारा आप जो है ईमानदार और एक शासकीय बनेंगे. यदि वचन नहीं है, No word. तो वचन नहीं है. Coming and going and watching TV and mobile, and I'm always in my family or everybody, I tell everybody, don't spend time with your mobiles. और मैं हर किसी को बोलता हूँ, मेरे घर में भी बोलता हूँ कि अपना समय जो है मोबाइल के साथ मत बिताओ, Spend with the word. वचन के साथ बिताओ.
At 2 o'clock last night, one of the sister of a church called me. और रात के 2 बजे अपने चर्च की किसी बहन ने मुझे फोन किया At that time, I was just preparing and reading the word. और उस समय मैं वचन ही पढ़ रहा था और आज की तैयारी कर रहा And था I believe she is healed. और मेरे को ये पूरी आशा है कि वो चंगी हो गई है। One of a lady from Hingna, Canaan, she called me for her kid. और मेरी कोई वो जो बहन थी उन्हें अपने बच्चे के लिए, शायद वो हींगना या कनान में कहीं रहती हैं, वहां से उन्हें मुझे फोन किया। And she said what to do. She is having so severe sick. I said by the word she will be healed. और वो बहुत बीमार है, वो बहुत परेशान थी, परंतु मैंने कहा कि वचन के द्वारा वो चंगाई पाएगा। Amen. आमेन। This April month, इस अप्रैल के महीने में, we are entering into May. अब अप्रैल को छोड़ के हम मई में जाने वाले हैं। Today is half of April. आज के दिन तक आधा अप्रैल भी निकल गया है। Is that right? यस। See, the new year, already 4 months are we, 3 months completed, half of the 4th. और हम अभी देखते हैं कि नए साल के 3-3.5 महीने तो निकल गए। आपके नहीं निकले, मेरे तो निकले। मैं यही प्लैनेट में हूँ, है कि नहीं? यस। पता चला क्या जनवरी कैसा गया एकदम? यस। देख लो आपका बैंक बैलेंस बढ़ा कि घटा। जो चर्च को छोड़ छोड़ के गए ना, संडे छोड़े, वो लोगों को कह रहा हूं, बैंक बैलेंस बढ़ा कि नहीं मुझे स्टेटमेंट लाके बता देना। पर 40 दिन में जितनों ने उपवास प्रार्थना करी, उनके लिए दरवाजे प्रभु यीशु के नाम से खुल गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास है मेरा। यस, हालेलुया। खाली होगे नहीं आप, यस, नया दरवाजा खुलेगा। यस, जितों ने बपतिस्मा लिया, जितों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, नया रास्ता प्रभु खोल दिया। आमेन, 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 हालेलुया। वी रिसीव इट इन Amen. द नेम ऑफ जीसस। Amen. यस लॉर्ड, यस Tell your फादर। neighbor, I want word. आपने पड़ोसी से कहें कि मुझे वचन चाहिए, मुझे वचन की जरूरत है, मुझे वचन होना। आज प्लेज करो। आज ये वाचा बांधो, Pledge today. आज ये वाचा बांधो। Not for me, for yourself. मेरे लिए नहीं, परंतु अपने लिए ये वाचा बांधो। When you pledge for yourself, जब आप अपने लिए ये वाचा बांधते हैं, that pledge is affecting and affecting at least your family. तो जब आप वाचा बांधते हैं तो वो वाचा जो है आपके परिवार को, आपके जीवन के ऊपर असर लाती है। You and your family will be blessed. आप और आपका परिवार आशीषित होगा। मैं किसका तराजू लगा के तौलूंगा नहीं और लड्डू बाजू में नहीं रखूंगा। एक तराजू में आप और एक तराजू में न, ऐसा वाला तराजू नहीं है। प्रभु का तराजू रहेगा वचन का। यस, हालेलुया। एक तरफ आप रहेंगे सर, एक तरफ वचन, या तो एक तरफ आप और आपकी संपत्ति, एक तरफ आप या आपके रिश्तेदार, एक तरफ आप या आपकी चाहत। यस, हालेलुया। आपके तराजू में क्या है? मैं नहीं बोलूंगा, आपको जवाब अपना देना है। यस, सो आज प्लेज करो, टुडे प्लेज। आज आप इस बात के लिए आप फ्रॉम वाचा बांधें 2023 अप्रैल 16, और आप ये वाचा बांधे कि 16 अप्रैल 2023 से ये मैं वाचा बांधता हूँ। बाय दिस ईयर और इस साल के खत्म होने तक I will be deeply rooted in the word. मैं जो हूँ अपने आप को इन वचनों में डुबो दूंगा। Yes. यस, In what? वर्ड, वचन में अपने आप को खो दूंगा, वचन में अपने आप को डुबा दूंगा। Not in mobile. दूसरी बातों में नहीं, मोबाइल में नहीं, Not in mobile. In the मोबाइल word. में नहीं, परंतु वचन में। So if you are ready for that, और यदि आप तैयार हैं उसके लिए, how many have Bibles with you? कितने लोगों के पास बाइबल है अपनी अभी? And you have at home also. और घर में भी है। But वेरी गुड। those who don't have, परंतु जिन लोगों के पास नहीं है, वो हाथ ऊंचा करो। जिन लोगों के पास बाइबल नहीं है, अपनी अपनी खुद की बाइबल नहीं है? वन। ओके, खुद की बाइबल है? अपनी पर्सनल बाइबल है क्या? सबके पास है? किसके पास नहीं है? एक के पास नहीं है। एक, हाँ, आपके एक पास के नहीं है बेटा? वेरी गुड। हाँ। एक आपके पास नहीं है? ओके, दो और एक बाहर और। में सबके पास बाइबल है? आपकी बाइबल है? अमर सिंह किधर है? रखी है? हाँ, वेरी गुड। और किसके पास है? आपके पास है? लाया? नहीं लाया? ओके ओके ओके।
आपको होना बाइबल, ओके, बाइबल लेके जाना उपलब्ध है। वी हैव बाइबल्स, हमारे पास बाइबल्स हैं, आप लेके जा सकते हैं। इट इज ओनली कॉस्टिंग 200 रुपीज। और बाइबल की कीमत है 200 रुपये। हालेलुया। हालेलुया। इफ यू डोंट हैव, टेक इट, ब्रिंग इट नेक्स्ट टाइम। यदि आज पैसे नहीं है तो आप Hannah लेके is जाइए, responsible पर for it. आप उसको लेकर जाइए और आने वाले रविवार लेकर आई। बहन हन्ना हमारी इस बातों का ध्यान रखती हैं। आमेन। आमेन। फिलिपियंस चैप्टर 2। आइए हम फिलिपियों की पुस्तक खोलेंगे, पत्री खोलेंगे और उसका दूसरा अध्याय निकालेंगे। द बुक ऑफ फिलिपींस यदि हम देखें ये जो फिलिपियों की जो पत्री है is written to the Philippians church. तो वो जो है फिलिपी में जो कलीसिया थी उस कलीसिया के लिए ये चिट्ठी लिखी गई है। The church at the Philippi. वहां पे जो फिलिपी में, फिलिपी जो एक जगह है, वहां की जो कलीसिया थी, संगति थी, वहां This पे was the पौलुस, first church Paul founded in Macedonia. और हम देखते हैं कि फिलिपी जो है मकदूनिया के अंदर पहली कलीसिया थी जो पौलुस ने स्थापित करी थी। And in first Paul, in Philippians chapter 1, और यदि हम देखें फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय, पहला in chapter 1 verse 20 and 21. और यदि हम देखें फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसका वचन 20 और 21, Yes. वहाँ लिखा है, मैं तो यही हार्दिक लालसा हाँ। और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, हाँ। पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई हाँ। मेरी देह में सदा के द्वारा सदा होती रही है, वैसे अच्छे ही से फिर से पढ़ो, आपने अच्छी नहीं पढ़ा, फिर से मैं पढ़िए। तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ हाँ। कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पहली बात पर जैसे एक मेरे मिनट। सुनो, इधर इधर देखो आप लोग। पौलुस कलीसिया को लिख रहा, मेरे तरफ देखो, यस, किसको लिख रहा, कलीसिया को, चर्च यानी को, चर्च। मंडली को। क्या लिख रहा, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, कि लज्जित ना हो। दूसरा, और जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण हाँ। मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही हाँ, है, हाँ। वैसे ही अब भी हो, हाँ। चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। बस ये वचन है। हालेलुया। पापा ऐसा वाला वचन क्यों लाते हैं आप? जीवित रहो मर जाऊं। या मर जाओ, अभी तो ये पुनरुत्थित हुए हम लोग। Are you getting me? यस। क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। 20 वचन 120। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, हाँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण हाँ। मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, हाँ। वैसे ही अब भी हो, हाँ। चाहे मैं जीवित रहूं चाहे मर जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। See, Paul life in the body, he was praising God. God's name was exalted. देखिए पौलुस जो था वो उसके जीवन के द्वारा Wow. परमेश्वर को महिमा देता था, यानी शारीरिक दशा में वो परमेश्वर की महिमा करता था। In his body. वो अपनी शारीरिक देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करता था, यानी कि हाथ उठा के एक्शन करके परमेश्वर की महिमा करता था। Christ to be magnified. उसका क्या था कि यीशु मुझ में महिमा पाए। If you have the word, यदि आपके पास वचन है Jesus will be magnified. तो यीशु को महिमा मिलेगी ही। Amen. आमेन। Come on. Hey. हालेलुया। बोलो ना आमीन। आमेन। हालेलुया। आमीन आ गया, पर यीशु को महिमा मिलना चाहिए तब आमीन है। यस। हालेलुया। जॉन, अरे सो गया। हाँ, आपको नहीं मालूम? इधर देखो, अभी लाइव वाले भी सुनो, लोग ऐसे ऐसे भी सो जाते हैं, मालूम है आपको? नाही मालूम? आग खुले भी सोते, असे पण आहे आपल्याकडे, नाही सगळ्यांकडे। ऐको, सुनिए, आपको लग रहा जगह है, जगह नहीं है, इज ऑलमोस्ट। लोग आंखें खोल के भी नींद में रहते हैं क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं रहते, वो वर्तमान में नहीं रहते। अरे कार चलाते चलाते आग बंद थोड़ी ना रहती, खुली रहती तो भी गाड़ी टेढ़ी हो क्योंकि जाती है। माइंड डेड हो जाता है।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मन जो है, जो हमारे विचार है, वो कहीं और चले जाते हैं। लोग बैठते चर्च में, आंख खुली रहती, कान बंद रहते। यस, हाल क्या बंद रहते? कान बंद रहते फिर चंगाई नहीं मिली तो बोले प्रभु ने चंगाई नहीं किया। यस, तो आंख खुली थी, कान क्या थे? बंद थे। अच्छा, आंख खुली, कान खुली, दिल बंद रहता है। समझ रहे हैं? तो आपकी बॉडी में व्हाट पॉल इज टेलिंग, इसलिए पॉल क्या कह रहा है कि देह के Yes. अनुसार, देह में, मेरे शरीर में किसको महिमा मिले? परमेश्वर को महिमा मिले। इन माई बॉडी, मेरे शरीर में, मेरी देह में, थ्रू माई बॉडी, मेरे शरीर के द्वारा, मेरे देह के जीसस द्वारा नेम टू बी मैग्निफाइड। यीशु के नाम को महिमा मिले। इफ योर बॉडी इज नॉट गिविंग ग्लोरी टू गॉड, और यदि आपका शरीर परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा, so are you on the word? तो क्या आप वचनों में चल रहे हैं? See, you are coming now, beta. देखिए, आप अभी चर्च आ रहे हैं। By the time 6 months, if you be with us, यदि आप 6 महीने तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, your parents' life will be changed. तो आपके परिवार में आपके माँ बाप का जीवन बदल जाएगा। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। And then Paul says और फिर पॉल कहता है, पौलुस कहता in है, verse 21. हम देखते 21 वचन में वो क्या कहता है? हाँ, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हालेलुया। समझ रहे हैं? यस, मेरे लिए जीवित रहना। पौलुस कहता है, प्रभु का संत है, प्रभु का स्पेशल ब्लेसेड अनॉइंटेड डिसाइपल। और हम देखते हैं प्रभु का चुना हुआ अभिषिक्त ये भक्त है, दास है। ये 12 चेलों में नहीं है, समझो। पॉल 12 चेलों में नहीं है, पर यही पॉल ने पूरे सुसमाचार की जो पत्रियां है ना, ये सुसमाचार के बाद जब पौलुस ने लिखा, यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और क्या कह रहा वो बेटा? क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। अब पौलुस कहता, फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट। इसलिए वो कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। देखो, एक मिनट, आज इसका रेवलेशन सुन लो। इफ यू हैव टेकन जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर, यदि जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धार Come on, करके let's be ग्रहण fast. कर लिया let's है, be fast. If Jesus is your savior, यदि यीशु मसीह आपके उद्धार करता है, then बचाने वाले there हैं, is no one else in your life. तो कोई और दूसरा आपके जीवन में नहीं हो सकता। Hey, यस, except Jesus, there is no one. ये कि केवल यीशु के अलावा और कोई नहीं है। And if there is a room for somebody in your life, और यदि आप अपने जीवन में किसी और को जगह देते हैं, that means Jesus is not there. इसका ये मतलब है कि यीशु मसीह नहीं है। Then you are like everybody people तो around. आप क्या है? साधारण लोगों की तरह हैं। जैसे लोग संसार में रह रहे हैं ना, वैसे हैं आप। If Jesus is your everything, यदि यीशु मसीह आपका सब कुछ बन गया, then there is no room for anybody. तो आपके पास जगह ही नहीं बचती किसी और को स्थान देने की। Hello, यस, सुन रहा क्या बेटा? यस। And when Jesus is there, there will never be any sickness or anything beyond the control of Christ. और यदि यीशु मसीह आपके जीवन में है, तो आपके पास कोई ऐसी Very, बीमारी very- नहीं, ऐसी कोई तकलीफ नहीं जो यीशु मसीह जिसको नियंत्रण ना कर सके, जिसको कंट्रोल ना कर सके। Are you getting it? If Christ is inside जब यीशु मसीह भीतर में and है your body belongs to Christ, और आपका देह भी मसीह का है, oh, if your body belongs to Christ, और यदि आपका शरीर भी मसीह का है, mind belongs to Christ, आपके विचार मसीह के हैं, your spirit belongs to आपकी Christ, आत्मा मसीह की है, everything inside of you is Christ, और आपके अंदर सब कुछ जो आपके अंदर है वो मसीह का है, then Jesus is in you, through you, for you, for everybody. और तो फिर क्या हुआ? तो मसीह आपके अंदर आ गया, आपके Amen. अंदर के द्वारा Come बाहर on. आ गया, Give the और सबको response. आपके अंदर से Check your mind. मसीह ही दिख रहा है। Hello, हालेलुया। नहीं सुन रहे? Who is in you? कौन है आपके अंदर? मसीह, How यीशु he came in मसीह। you? वो कैसे आया आपके अंदर? Ah, कैसे आया आपके अंदर? how he came in me? वचन के द्वारा ही। How the word came in you? कैसे आया? वचन सुनने से आया। And after hearing, what happens? और If you सुनने के believe, बाद क्या होता है? you have to believe. उसके ऊपर आपको विश्वास करना है।
क्या करना है? विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास। And those who believe, और जो लोग विश्वास करते हैं they will never lack. वो कभी भी उनको कोई कमी घटी नहीं होगी। घटी होगी नहीं, कमी घटी होगी नहीं। बीमारी आएगी नहीं, यस हालेलुया। थोड़े दिन की गरीबी आएंगी, यस निकल जाएगी। यस हालेलुया। बीमारी लगेंगी यीशु के नाम से। यस निकल जाएगी। We give room for many things in our life. देखिए हम अपने जीवन में अपनी जिंदगी में बहुत सारी दूसरी बातों को जगह दे के रखते हैं। Now look here. देखिए I am on the word Jesus Christ. और मैं जो वचन जो आज जिस बात को मैं बता रहा हूं वो है यीशु मसीह। Paul says, पौलुस कहता है, my body will praise him. वो कहता है कि मेरी देह के द्वारा मसीह महिमा पाए। Sister, listen brother, my dear ones. When Christ is in you, जब मसीह आप में है, hey, look here. हालेलुया। सुनो। इधर देखिए, सुनिए Hello. सुनिए। सुनो. Close the coolers. I'm telling you, close the cooler. कूलर बंद कर दें, सब झोप रहे हैं। No. The more the comfort, जितना आराम मिल जाता है the more we stretch. तो उतना हम फैल जाते हैं। Am I right? यस Am I practical? यस। Look here. सुनिए, Hello. हालेलुया। When Christ is in you, जब मसीह आप में है, कौन? मसीह, Jesus Christ. जब यीशु मसीह आप में है, You will not be seen. तो आप नहीं दिखेंगे, तब Christ will be seen. मसीह आप में से दिखेगा। नहीं समझा? यस डर गए बहुत लोग। बहुत लोगों को लग रहा अरे लोगों को यीशु अब तक नहीं दिखा, मैं दिखा, मेरा गुस्सा दिखा। यीशु दिख रहा क्या आप में? हा प्रश्न आहे आजचा। माझ्यामध्ये कोण आहे? यीशु। दाखवतो आता। आप आर यू गेटिंग मी? क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? वो बेटी बोल रही थी मेरा तो गुस्सा ही है। अरे यीशु कब आया कि नहीं आया? जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। आमेन। Amen. So if Christ has come in your life, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया है, Jesus the resurrected one, तो वो जो यीशु है जो पुनरुत्थित हुआ है, see, look here. People wanted to put Jesus, kill him, torture him and bury him. देखिए लोग चाहते थे कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाए और उसको वहां पर वेदना दें और फिर उसको गाड़ दें। And they did it. और उन्होंने ऐसा किया। Hello? यस कि नहीं किया? किया। ए बाबू बोलो, किया। जोर से बोलो। किया ना? यस। फिर वो बात वहां क्यों नहीं रुक गई? लोग, what people want, they will do. जो But लोगों what को God's plan will be the final plan Amen, on amen, your life, amen, in amen. your life. Amen. That is God's divine power. देखिए जो लोग चाहते हैं आपके जीवन में वो तो होगा, परंतु उससे भी ज्यादा जो परमेश्वर चाहता है वो होगा। और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पास आपके लिए एक ईश्वरीय योजना है। Let your friends, let your relatives, let your brothers, let your enemy plan any plan. चाहे अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, समझ रही? कोई भी आपके जीवन पे कैसा भी योजना बनाए, Let them plan. करने दो। If you are in God's plan, पर यदि आप मसीह के परमेश्वर की योजना में हैं, see there is plan A, plan B. देखिए हम जानते हैं बहुत सारी योजना बनती है, पहली योजना, दूसरी योजना, प्लान ए, प्लान बी, फिर उसके Plan बाद ये hide. Plan hide, और कुछ योजना ऐसी होती है छुपा के भी रखने की, बताना ही नहीं, plan secret, है ना। हमारी बहुत गुप्त बात है, बताना ही नहीं, plan secret. है ना। प्लान बहुत गुपचुप अंधेरे में जाके Nobody to see. किसी को भी नहीं मालूम पड़े। But at the end of the day, everybody sees.
और फिर क्या होता है, हर कोई देख लेता है। कि नहीं? यस डेविड ऐसा ही होता, यस इतना छुपा के रखा था, सबको दिख गया, यस अंगात आला, नहीं समझे? यस कुठे आला, आंगता। फिर कहाँ गया? प्लान हाइड। और अब क्या हुआ, हमने कितना छुपाया था, पर फिर सब प्रकट हो गया, सबको मालूम हो गया। लेट योर एनिमी प्लान एनी प्लान। आपका शत्रु आपके लिए कोई भी योजना बनाए, इफ यू आर इन गॉड्स हैंड, यदि आप परमेश्वर के हाथों में हैं, इफ यू आर इन गॉड्स हैंड, जब आप परमेश्वर के हाथों में हैं, इफ यू आर इन, यदि इफ यू आर इन गॉड्स हैंड, और यदि आप परमेश्वर के हाथों में हैं, देन नो प्लान तो कोई भी योजना will not be वो आपके ऊपर हावी on नहीं you. होगी। वो आपके Your ऊपर हावी- plan आ- is different, his plan is different. आपकी योजना कुछ और हो सकती है, पर परमेश्वर की योजना आपके लिए कुछ और है। रोमी सल्तनत की क्या प्लान था? यीशु को मार के क्रूस पे गाड़ दिया जाए, अब पत्थर लगा दिया जाए, और सैल्यूट और शूट बंदूक वाले लोग और भाले और सारे सात लोग खड़े, लोगों को खड़ा तैनात कर थे। दिया, तैनात सिपाहियों हुआ? को। परमेश्वर की योजना क्या थी? कि मेरा बेटा जगत जीवित के लिए होगा। मरेगा, जगत के लिए पापों की क्षमा के लिए मरेगा। यस ये किसी को उन लोगों को समझा नहीं। यस आज हमको भी नहीं समझ रहा कि मेरे पापों के लिए यीशु मसीह मारे गए। यस इफ यू नो दैट यू विल से आई बिलोंग टू क्राइस्ट। और यदि आप ये मान लेंगे कि प्रभु मेरे लिए, यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, तो आप बोलेंगे कि मैं यीशु का हूं, आई बिलोंग टू जीसस। मैं यीशु का हूं। संडे इज जीसस, ये रविवार को यीशु, मंडे बोलो ना, रविवार को मंडे आई बिलोंग टू जीसस, बोलो ना, पूरा पूरा Speak बोलो। all. सोमवार को भी मैं I'm not यीशु upset, का speak हूँ, all. Monday I belong रविवार को भी मैं यीशु का हूँ, Tuesday. सोमवार को भी यीशु का हूँ, मंगलवार को भी यीशु का अम्मा, हूँ, बोलो। बुधवार को भी यीशु का हूँ, शुक्रवार और- को भी यीशु का और हूँ, वो- शनिवार को भी यीशु का हूँ, Thursday is what? and on that day वो गुरुवार हाँ? and on that day that लोग आते हैं, आज वो दिवस है, बहुत सारे लोग अलग अलग पूर्णिमा, दिन बनाते हैं। पूर्णिमा, हाँ, बहुत सारे लोग अलग अलग दिन बताते हैं। असमा, पूर्णिमा, अमास, बहुत सारे लोग फुल मून को देखते हैं, Yes. बहुत सारे लोग न्यू मून को Any देखते हैं। day, I कोई belong भी to दिन हो, Jesus. कोई भी दिन हो, हम Hey, प्रभु के any day. हैं। कोई भी दिन हो, I हम belong प्रभु to के। जीसस, मैं हर This- दिन प्रभु यीशु मसीह का हूँ, I belong to। मैं यीशु का हूँ हर दिन, चाहे कोई भी दिन हो, सोमवार हो, शनिवार हो, अमावस हो, पूर्णिमा हो, हर समझ दिन रहा? मैं प्रभु का ही हूँ। समझ रहा? यस, आप किसकी हो? प्रभु की। कौन से दिन? हर शनि आला, हर हर दिन, हर दिन। शनि आला आता, शनिवार आहे आज, मग काय करू? मी काय करू? शनिवार आला, अरे बाप रे, आज से मैं आला, अमास्य आला, तो व्हाट आई डू, व्हाट आई विल डू? तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूंगा? आई नो ओनली वन थिंग, मैं एक ही चीज जानता हूं, every plan I have given unto God's hand, and God's plan will work for me. मैंने हर एक योजना प्रभु के हाथ में दे दी है, और प्रभु की बनाई हुई योजना मेरे जीवन में चलेगी। Amen. For me to live, क्योंकि मेरे लिए जीना, for me to live, say क्योंकि that. मेरे लिए जीना, For me to live, मेरे लिए जीना, for me to live. मेरे लिए जीना, मेरे लिए जीना, मेरे लिए जीना, डिस्को नहीं, नहीं। हेलो, हालेलुया। Paul says for me to live. पॉल कहता है मेरे लिए जीना मसीह है, मेरे लिए जीवित रहना। आई यूज दैट वर्ड नाउ, जीवित रहना। For me to live मेरे लिए is जीवित रहना, Christ. मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। सुनो सुनो, for me, मेरे लिए जीना, एक मिनट, जीना, जीना। पहले जीना तो समझ लो, यस, वो सीढ़ी का जीना नहीं, मेरे लिए जीवित रहना, मसीह है। जीवित रहना। कितने लोग चाहते जीवित रहना? मैं तो चाहूंगा जीवित रहना।
तो जीवितता में ये जीवन में जिंदा रहने में, जीवित इन लिविंग, हाँ, जिंदा जो आप रह रहे हैं ना, द लिविंग हैज टू बी बाय द वर्ड। तो आपको जीवित कैसे रहना है, इस संसार में जिंदा कैसे रहना है, रोजाना सांस कैसे लेना है, कैसे मालूम पड़ेगा कि आप जिंदा है? वचन होना। नो वर्ड यू आर नॉट लिविंग। यदि वचन नहीं है तो आप नहीं जी रहे। उठ के सीधा भागे किचन में, उठ के सीधा भागे टॉयलेट, उसके बाद सीधा भागे गाड़ी, पूरा फ्रेश होके गाड़ी, उसके बाद सीधा भागे ड्यूटी, फिर सीधा वापस आए, सीधा घर। बाप रे थक गया आज, सत्यानाश। क्यों? मेरे लिए जीना सत्यानाश। अंडरस्टैंड? सुनने, आपके लिए जीवित रहना, जीवित पहले वहीं रुक जाओ। जीवित कैसे है आप, ये प्रश्न मार्क है। आप कैसे जी रहे? एवरी डे हाउ आर यू लिविंग इज मैटर ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ। आप प्रतिदिन कैसे जी रहे, वो एक मसीह जीवन के लिए बड़ा इफ यू आर प्रश्न नॉट है। लिविंग एज अ लाइव मैन बाय द वर्ड ऑफ गॉड, देन यू आर अ डेड मैन अलाइव। तो यदि आप मसीह होकर वचन के द्वारा जी नहीं रहे, इसका मतलब आप मरे हुए व्यक्ति हैं। जीवित रहना, बस वही समझ लो पहले। जीवित कौन है? जीवित जिसके पास वचन है प्रभु का। जीवित कौन है? जिसके पास वचन है। तो वो वचन कहाँ रहेगा? हाँ, हमारे मन में रहेगा। तो मन में आ जाता कि लाना पड़ता? कैसे लाएंगे? वो लोग पढ़ करता ही। के, पढ़ के उसके साथ। आज नहीं बोलना, आज बहुत बिजी हूं मैं। कम से कम 5 ब्लाउज मेरे को कटिंग है, बहुत बिजी हूं, मेरी 5 गाड़ी है सर, मेरी 5 गाड़ियों का मेरे को पूरा काम करना है, टाइम ही नहीं है। इतने रिक्शे खरीदा सर। खरीदो भैया, अच्छी बात है। टाइम ही नहीं है तो अच्छी बात है। ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी लगी है, आज टाइम नहीं है प्रेयर के लिए। घर जाना है, स्लैब गिर रहा नया, वो घर बनाना है मेरे को, आज टाइम नहीं है, लेबर आई है। ऑटो लेके निकलना है, तू प्रेयर में बैठ, मैं जा रहा काम पे। मेरे लिए जीवित रहना, तू प्रेयर करेंगी, मैं जीवित रहूंगा। कॉन्सेप्ट समझो ना। मेरे लिए पूरा सरमन नहीं, इस पे कितने दिन प्रचार कर लूं। मेरे लिए जीवित रहना। जीवित बोल रेचल, मेरे लिए। मेरे लिए। रेचल को बोलो ऐसा बैठ की नजर यहां मिले पास्टर से, उसके पीछे और उसके पुट्ठे मत देख। सुनो, आपके लिए और मेरे लिए जीवित कैसे रहना है ये समझ लो पहले। अगर घर में हमारे जान नहीं है, वचन नहीं है, तो आप और मैं उस दिन हम जिंदे मरे हैं। जिंदे मरे। पैसा आएगा, चिंदी के समान दिखेगा। रुपया आएगा ऐसे, व्हाट यू कॉल थ्रैश, थ्रैश, कचरा। हाँ, कचरे के समान आपका रुपया रहेगा। वैल्यू नहीं आएंगी, क्योंकि आपके जीवन की वैल्यू आपने नहीं पहचानी। तो आपके रुपयों की भी, बोलो ना, आगे बोलो, वैल्यू नहीं होंगी। इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आपको जिंदा रहना है तो मेन चीज क्या है? मेरे लिए जीवित रहना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सुन रही क्या? यस। आपके लिए जीवित है क्या आप लोग? मैं ये जान की बात नहीं कर रहा जोसेफ, ये जो जिंदे बैठे इनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मसीह जीवन में क्या मैं जीवित हूं? यस। हॅलो, हालेलुया। दुसऱ्यांदा येणारच नाही या पाडक ना, खूपच बोलते। दुसरं नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट कम। अगली बार मैं यहाँ नहीं आऊंगा। अरे बाबा, बहुत कोड़ों की मार है। कल एक पास्टर ने बताया मेरे को, बोले पास्टर लोगों का ऐसा ही है, बोले माझा माइक माझा आइक। मैं बोला ओके,
बोला ऐसा नहीं है, इवेंजलिस्ट ऐसा नहीं है, ये वचन भेदभाव नहीं करता। यस, मार्था, ये वचन भेदभाव नहीं। क्या मैं मसीह में जीवित क्या मैं मसीह के लिए, क्या मुझ में मसीह जीवित है, ये इंपॉर्टेंट है। वचन नहीं है। मैं अगर तराजू लेके अभी तोलू, कितने लोग वचन पढ़ के आए, मैं क्लास टीचर थोड़ी ना हूं, मैं पापा हूं आत्मिक। मैं चाहता आपको समझाऊं। आपके घर में अगर मसीह जीवित नहीं है, आपका घर आपसे बनता, यस, आपका घर आपसे बनता, आपका घर आपसे बनता, आपका परिवार आपसे बनता। एक भी सदस्य परिवार का हटा तो दुख होता। मेरे लिए जीवित कैसे हूं मैं? आत्मा में, शरीर में, संसार में कैसा जीवित हूं? जवाब दो ना। आत्मा में, रख दी माइक, ठीक है, थक गए? जोर से बोलो। आत्मा में, कैसे जीवित रहना है? आत्मा में, और आत्मा में जीवित कैसे रहेंगे? वचन के द्वारा। वचन के लिए पढ़ना कौन किसको है? हमको। पास्टर आप प्रेयर कर देना, मैं जीवित हो जाऊंगा। ठीक है भैया, हम तो कर देंगे, तो आपको थोड़ी देर का मिल जाएगा, बाद में फिर हाँ जैसा विश्वास खत्म, चमत्कार बंद, विश्वास शुरू, जमात का शुरू। जीवित आप है क्या? पौलुस क्या कहते हैं? मेरे लिए जीवित रहना, जीवित मसीह, रहना। मसीह। हम लोग कौन से अवस्था में हैं? हम आत्मिकता में कितने जीवित है? हम कौन से लेवल पे है? आर वी रियली अलाइव इन स्पिरिट? क्या हम सचमुच आत्मा में जीवित हैं? आर यू गेटिंग मी? क्या समझ रहे हैं आप इस बात को? क्या बोला मैं? क्या हम आत्मा में जीवित हैं? कोई कह रहा कब ये माइक बंद करते हैं? छोड़ूंगा ही नहीं। आपको पवित्र आत्मा आज बात कर रही है। यस, हालेलुया। परमेश्वर बात कर रहा है। यस, हालेलुया। मेरे को मैंने तैयारी किया था फिलिपियंस दो। चैप्टर 2। और मेरी तैयारी थी फिलिपियो 2। पवित्र आत्मा मुझे लेके गया 1:20-21। और पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा मुझे प्रेरितों के फिलिपियो 1:20 और 21 वचन मिला। मेरे लिए जीवित रहना। मसीह। हम लोग जीवित अगर हैं और मसीह में जीवित है, तब हम बोलेंगे मेरे लिए जीवित रहना मसीह, और मर जाना लाभ। जीवित रहना मसीह है। और फिर एक मिनट, उसका जीवित रह मसीह के बाद कॉमा है क्या? यस, कि नहीं है? है। कॉमा है। देखो, एक बार मसीह में जो जीवित है वो तो मरेगा ही नहीं। यस, तब पौलुस कहता मर भी जाओ तो लाभ है, क्योंकि शरीर मरा, आत्मा तो जीवित है। प्रभु मुझे नया देने वाला है। यस, हालेलुया। जैसा वो है वैसा ही बनाएगा। यस, इसके बाद मैं बैल और कुत्ता नहीं बनने वाला, यस, मैं लोमड़ी नहीं बनूंगा, चुचुंदरी नहीं बनूंगा, मैं स्नेक नहीं बनूंगा। जैसा वो है वैसा मैं हूँ। तो इसलिए मुझे जीवित मसीह है, तो मरना भी लाभ है। मैं आनंदित होऊंगा ना। यस, ये बॉडी, ये मड बॉडी, ये जो मिट्टी का शरीर है, इट विल बी रीफॉर्म। तो ये जो मिट्टी में चला जाएगा, पर उसके बाद क्या होगा? एक नया हमारे को रूप मिलेगा। समझा यस, कि नहीं समझा? जोर से बोलना, जोर से बोल। अरे बाप रे, बहुत कठिन है। समझा? यस, समझ रहा बेटा? यस। आपको जीवित रहना मसीह है। किसके लिए जिंदा है आप? मसीह। लोगों के लिए। एक कॉफी दो, एक अच्छी सिगरेट दो, गले में चेन दो, और बढ़िया 4 जन जाएंगे। ओ हो यंगस्टर्स, जो जवान लोग हैं, सुनो। सुनिए। हाँ, यंग वंस, जितने जवान हैं वो सुनिए। हाँ, दिस इज नॉट जीवित रहना। इसको जीवित रहना नहीं कहते। फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, एंड टू डाई और मर जाना, इज गेन। और मर जाना लाभ है।
to gain. उससे लाभ है, मुझको कुछ फायदा है। बोलो ना लाभ यदि है। मैं मसीह में मरूंगा तो मेरे को फायदा है। पहले बोलो मरना। बोलो मरना। अरे कोई भी नहीं रोया। अरे मरने से बोले बराबर सब लोग रोते ना। ये ला नहीं? मसीह में मरना लाभ। मरना, जो मसीह में रहेगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय घर जाके पढ़ना, यस हालेलुया, वहां लिखा है नई सृष्टि प्रभु करके दे। यस हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। For me to live is Christ and to die is gain. इसलिए मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ। क्या मेरा परिवार मसीह में जीवित है? देखो यीशु जी उठे ना, यस, क्यों जी उठे? ताकि इसीलिए जी उठे कि आज हम यहां पर आकर धन्यवाद दे सके। और यही हमारा विश्वास है कि हमारी आत्मिकता में प्रभु ने हमको एक नई जान दे दिया Yes. कि हमारा भी पुनरुत्थान हो रहा है। यस हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वी आर नॉट सर्विंग अ डेड गॉड। हम कोई मरे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे। पुनरुत्थित मसीह की हमारा आराधना। मसीह, हमारा परमेश्वर मरे हुओं में से जी उठा है। आमेन। पुनरुत्थित हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। फॉर मी टू लिव इज और इसलिए मेरे लिए जीना मसीह है एंड टू डाई। और मर जाना लाभ है। अगर आपको जिंदा प्रभु में रहना है तो आपको दुनिया के लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। दुनिया में जिंदा रहकर, हेलो, हालेलुया, दुनिया में जिंदा रहकर दुनिया के बातों के लिए आपको अलग हो जाना है। यस। विजय समझ रहा क्या करना है? दुनिया में रहकर दुनिया की बातों के से हमें अलग होना है। दुनियावी बातों के लिए हमको मरना है। सांसारिक बातों के लिए हमारे को मरना है। तब हम जीवित रहना तो रहेंगे। संसार में ही है, तब हम जीवित रहेंगे। बस सांसारिक बातों के लिए मरना है। आमीन। तब कहेंगे कि हम मसीह में जीवित हैं। See, do you know this? You don't know this. एक दिन सिखाऊंगा मैं, आज सिर्फ इतना कह दे रहा हूँ। Write this if you write. Spirits never repents. देखिए आत्माएं जो होती है, राइट, Yeah. आत्मा जो होती है ना, आत्मा अंदर। Evil spirits and devil. और यदि हम दुष्ट आत्माओं की बात करें, यदि हम शैतानी आत्माओं की बातें करें, तो शैतानी आत्माओं के अंदर माफी नहीं है। वो माफी नहीं मांगती। लूसीफर मांगता था, ठीक हो गया। They never repent. वो कभी माफी नहीं मांगती कभी हैं। पश्चाताप। कभी पश्चाताप नहीं होता। मैं पश्चाताप की आत्मा नहीं होती, तभी तो वो दुष्ट आत्माएं कहलाती हैं। ये मालूम है आपको? Spirit never repents. दुष्ट आत्माएं जो है कभी पश्चाताप नहीं करती हैं। Devil does not repent. शैतान को अपनी गलतियों का एहसास नहीं है। शैतान अपनी गलतियों पे पश्चाताप नहीं है। सुनो क्या बोला? दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, शैतान कभी भी पश्चाताप नहीं करता। समझ गया हिंदी में? यस। समझ रहा बेटा? दुष्ट लोग कभी, पश्चाताप नहीं करते। तभी तो यीशु मसीह आया तो वहां से एक लीजन वाला दुष्ट आत्मा बोला था मेरे समय के पहले। तो क्यों आ गया मालूम है आपको? यस। नहीं याद है मालूम। बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह गतसमने से वे जा रहे थे तो वहां उन कब्रों में से एक नंगा आदमी उनके सामने आ गया। उसने हाँ। कहा कि तू अभी यहाँ क्यों आया है? हाँ। मेरा समय नहीं आया। यीशु मसीह पूछता तू कौन है? तो वो कहता मैं सेना हूँ। समझ रहे आपको? यस। वो यीशु को देख के ये नहीं बोला प्लीज क्षमा करो, पश्चाताप। नो, इविल स्पिरिट नेवर रिपेंट्स। और इसलिए दुष्ट आत्मा जो है कभी पश्चाताप नहीं करती हैं। उनको मलाल नहीं होता अपने किसी बात का। मेरे लिए जीवन, जीवित रहना, और इसलिए मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। फॉर दैट टू लिव आई विल रिपेंट एंड रिग्रेट। और उस मसीह में जीवित रहने के लिए मुझे पश्चाताप करना है, सो दैट आई विल लिव इटर्नल लाइफ। ताकि मैं एक अनंत काल के जीवन को पाऊं। समझ रहा आपको? यस, पौलुस जैसा जीवन मुझे बनाना है। यस, हालेलुया। I will live like Paul. I will serve like Paul.
and I will be a Paul. और मैं life. एक पौलुस का जीवन जीऊंगा, मेरी सेवकाई पौलुस जैसी हो, मेरा जीवन पौलुस जैसा हो। And Paul is sending Timothy और हम to this देखते church. और हम देखते हैं कि पौलुस जो है तिमोथी के द्वारा इस पत्री को, इस कलीसिया को ये पत्री लिखता है। Paul is telling, I am sending Timothy और पौलुस ने बोलता है कि मैं तिमोथी को जो भेज रहा हूँ तुम्हारे बीच, so that he will also be one of, he will ताकि serve वो you. आपकी आके सेवा करे। Are you getting it? तो आप समझ रहे हैं इस बात को? So we'll be reading it next time, God और हम willing. आगे, परमेश्वर ने चाहा तो हम आगे इसी वचन पे आगे बढ़ेंगे। But today, परंतु आज for me, मेरे लिए, to be alive मेरे लिए जीना रहना, जीवित रहना is Christ, मसीह है, and to die और मर is जाना gain. लाभ है, If फायदे somebody, का है। if something of you which is evil is dying, so you should say thank you, Jesus. और यदि आज आपके अंदर कुछ ऐसी दुष्टता है जो मर रही सुन रहे है, हैं? तो आप बोले प्रभु तेरा धन्यवाद हो, Let it die. उसको मरने दो, I want to live like Paul. क्योंकि मुझे पौलुस जैसा जीवन जीना I want है। you to live in me, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भीतर में जिए, in my family. मेरे परिवार में in आप my जिए, house. मेरे घर में आप जिए, You आप live, जिए, not मैं I, नहीं परंतु but प्रभु, Jesus Christ lives in me, मैं नहीं परंतु यीशु मसीह मुझ में जिए, मेरे परिवार में जिए, so that there will be power of resurrection, ताकि वो पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे जीवन में और घर में रहे, and I will be a और winner मैं एक विजयी बन जाऊं in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. Hallelujah. Clap for Jesus. आइए जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु यीशु के लिए। May the Lord bless you all, the dear परमेश्वर ones. आपको आशीष दे, Be with us. हमारे साथ बने रहें, Continue to share with us. हमारे साथ अपनी बातों को साझा करते रहें। May the Lord keep you and bless परमेश्वर you. आपको आशीषित रखे। God bless you. Hallelujah. हालेलुया। आज पवित्र आत्मा ने बहुत सारे लोगों को स्पर्श किया, बहुत